टू राइट कल कोचिंग क्लासेस। आज के इस सेशन में हम लोग बेसिक पार्ट 2 में सीखेंगे गणित के मूल नियमों को, बेसिक कॉन्सेप्ट को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी आप लोगों को। जिन लोगों ने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को देख लें, ताकि इस वीडियो में जो हम समझाएंगे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो उसमें हम संख्याओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किए हैं, तो थोड़ा हम आपको समझा दे रहे हैं इस वीडियो का। धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा होता। जैसे हमारे 2 है, ये धनात्मक है। 3 है, ये क्या है, धनात्मक है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, हम जान जाएंगे वो संख्या क्या होगी, धनात्मक होगी। और जिस संख्या के आगे ये माइनस का चिन्ह लगा होगा हम समझ जाएंगे वो संख्या क्या है, ऋणात्मक है। क्लियर। -3 ये ऋणात्मक संख्या है। ये कौन सी संख्या है, धनात्मक। और ये कौन सी संख्याएं हैं, ऋणात्मक। इतना तो समझ में आ गया होगा। क्लियर। ये धनात्मक संख्या है जिसमें आगे कोई, जिन संख्याओं के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होगा वो धनात्मक संख्या है, और जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लगा होगा वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। वो संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक। अब इनके जो है मूल कॉन्सेप्ट जो होते हैं गणित के, वो हम लोग सीखेंगे। नंबर 1, धनात्मक संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। 2 धनात्मक संख्या हमारे पास, 5 + 3। तो 5 + 3, अब 5 भी क्या है, धनात्मक है, क्योंकि 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है। 3 भी क्या है, धनात्मक है, क्योंकि इसके आगे क्या है, प्लस का चिन्ह लगा है। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा 8। चिन्ह काहे का लगेगा, प्लस का लगेगा। जब 2 धनात्मक संख्याएं जोड़ी जाएंगी तो चिन्ह प्लस का आएगा, पहला कॉन्सेप्ट। नंबर 2, जब 2 धनात्मक संख्या जोड़ी जाएंगी तो चिन्ह का आएगा, प्लस का। दूसरे एक, जब दोनों माइनस की संख्या होंगी ऋणात्मक, -5 -6, तो -5 और -6 जब 2 संख्याएं ऋणात्मक होंगी और जुड़ी तो इन संख्याओं को भी जोड़ा जाएगा। 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11, और इन दोनों में माइनस का बाहर चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगेगा। धनात्मक होंगी तो चिन्ह क्या आएगा, धनात्मक, प्लस का 8 आया। अगर दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो कौन सा चिन्ह आएगा, ऋणात्मक चिन्ह आएगा। क्लियर हुआ। तो पहला कॉन्सेप्ट, दोनों संख्याओं को अगर धनात्मक है उनको जोड़ा जा रहा है तो प्लस का आएगा, और 2 संख्याएं दोनों क्या है, माइनस की हैं, -5 -6, कोई भी संख्या हो जाए, -4 हो, -3 हो, तो 4 और 3 कितना होता है, 7, और इसमें हम माइनस क्या हो जाएगा, चिन्ह का लगेगा, माइनस का। जब माइनस संख्याएं दोनों होंगी तो माइनस का चिन्ह लगेगा, दोनों प्लस की होंगी तो प्लस का लगेगा। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट इसमें सीखते हैं, एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में तो हमको ध्यान रहेगा। दोनों संख्याएं धनात्मक है तो उनको जोड़ लेंगे और प्लस चिन्ह लग जाएगा। दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो उनको जोड़ लेंगे, -5 -3 जोड़ लिया, कितना आ जाएगा, 8, और 5 और 3 8 होता है, दोनों माइनस का तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर। अब सीखते हैं हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट कि एक संख्या धनात्मक लेनी है और दूसरी संख्या क्या लेनी है, ऋणात्मक। एक संख्या क्या हो, धनात्मक, दूसरी संख्या क्या हो, ऋणात्मक। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया 6 + 4, तो 6 माइनस की है और 4 प्लस की है। 6 बड़ी संख्या है 4 के पीछे, 6 बड़ी है 4 से। क्लियर। तो अब इसमें देखो, अगर एक प्लस एक माइनस की होगी तो हमें ध्यान रखना है कि ये सदैव घटेंगी। यदि 2 संख्याएं प्लस, एक संख्या प्लस की एक माइनस की है तो वो सदैव माइनस होंगी, घटेंगी। तो 6 से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब घटने के बाद जो रिजल्ट आया, इसमें चिन्ह कौन सा लगाएं, उसमें दोनों प्लस के थे तो हम समझ गए प्लस लगेगा, दोनों संख्याएं की माइनस की थी तो हम समझ गए माइनस लगेगा। लेकिन इसमें एक माइनस की है एक प्लस की है, अब समझ में नहीं आ रहा कौन सा चिन्ह लगाएं। तो इसमें जो संख्या बड़ी होगी, क्या होगी, बड़ी होगी, उस संख्या के आगे जो चिन्ह लगा होगा वो चिन्ह हमको लगा देना है। तो यहां पे कौन बड़ी है, 6, और 6 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। क्लियर हुआ।
दो संख्याएं अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो उसमें जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगेगा और ये क्या होगा, घटेंगी। क्लियर। 6 माइनस 6 प्लस 4, तो हम जान जाएंगे एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो निश्चित रूप से क्या होंगी, घटेंगी। और घटने के बाद जो फाइनल आएगा उसमें चिन्ह किसका लगाया जाएगा, जो इन दोनों में बड़ी होगी। क्लियर हुआ। अब दूसरा इसका एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड एग्जांपल इसका देखते हैं। अगर एक संख्या हमने ले ली 7 और दूसरी ले ली 2, अब 7 के आगे कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं, तो हम जान जाएंगे क्या है, धनात्मक है। जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होगा तो वो संख्या क्या कहलाएगी, धनात्मक संख्या। तो 7 धनात्मक है और ये 2 के आगे क्या है, माइनस, तो ये वाली संख्या तो ऋणात्मक हो जाएगी। अब इन दोनों में कोई आपसे पूछे तो धनात्मक संख्या 7 क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक, तो 7 के आगे वाला चिन्ह देखेंगे या इसके आगे कौन सा चिन्ह है, कोई नहीं दिख रहा है। कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा, तो हम समझ जाएंगे 7 क्या है, एक धनात्मक संख्या है। 2 के आगे पूछे जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है, तो ये हमारी 2 क्या हो जाएगी, माइनस की। तो 7 से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5। अब चिन्ह के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे 7 क्या है, प्लस का, और 2 क्या है, माइनस का। इन दोनों में कौन संख्या बड़ी है, 7 बड़ी है, तो हम समझ जाएंगे चिन्ह कौन सा लगाना है, प्लस का। प्लस का चिन्ह लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ, आई होप समझ पाए होंगे सभी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्लियर हुआ। जब दो संख्या, एक संख्या धनात्मक और एक ऋणात्मक होगी तो वो घटेंगी संख्याएं और चिन्ह किसका लगेगा, जो उन दोनों में बड़ी होगी। क्लियर। जब दो संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक हो तो उन संख्याओं में सदैव माइनस होगा, घटेंगी, और चिन्ह किसका लगाएंगे, जो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो इन दोनों में 6 और 4, एक 6 का आएगी थी माइनस की, इसलिए हमारा ये माइनस का आया। और ये 7 और 2, 7 इसमें क्या है, बड़ी संख्या है, और 2 क्या है, छोटी संख्या, तो इसलिए हमने 5 को क्या कर दिया, प्लस का कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब मल्टीप्लाई वाला सीखते हैं, गुणा। इसमें मल्टीप्लाई में यदि किसी संख्या को क्या करना है, यदि किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाए तो वह संख्या सदैव शून्य हो जाती है। एग्जाम्पल 5 की गुणा 0 से किया। जब किसी संख्या के गुणे में 0 दिया होगा, ये गुणे का चिन्ह होता है, ये प्लस का चिन्ह होता है, जोड़, और ये माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, घटाना, और ये गुणा, और इसको क्या कहते हैं, भाग। ये हम आप सभी को पता होंगे, ये क्या है, भाग। क्लियर। ये जोड़ का चिन्ह, प्लस, ये माइनस, ये गुणा, भाग, प्लस माइनस गुणा भाग, प्लस माइनस गुणा भाग। क्लियर। तो ये आप समझ पाए होंगे। अब हमने क्या सिखाया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है, यदि किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाए तो वह संख्या सदैव क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। अगर हम, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 5 की गुणा 0 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 0। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि गणित के प्रश्नों को हल करने में यही हमें समस्या करते हैं। क्या कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। 0 को किसी संख्या से गुणा कर देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 2, तो इसमें देखते हैं, जब शून्य को किसी भी संख्या से भाग किया जाता है तो सदैव शून्य प्राप्त होता है। जब शून्य को
किसी भी संख्या से भाग किया जाता है, भाग किया जाता है तो सदैव शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल, शून्य को किसी भी संख्या से, हमने क्या बताया, शून्य को किसी भी संख्या से भाग किया जाता है तो सदैव शून्य प्राप्त होता है। 0 के बटे में अगर 5 लेंगे तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 0 आ जाए, तो 5 का पहाड़ा अगर 0 बार पढ़ते हैं तो 0 आ जाएगा। क्लियर। ऐसे एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं तो 0 आएगा। चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या से शून्य को भाग किया जाए तो सदैव क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, किसी संख्या को शून्य से भाग करने पर सदैव अपरिभाषित या अनंत प्राप्त होता है। नंबर 3, किसी संख्या को शून्य से भाग करने पर अनंत प्राप्त होता है, अपरिभाषित होता है, इसको बोलते हैं। जैसे 1/0 तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, इसको क्या कहते हैं, अनंत। क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप सीखेंगे भिन्नों का जोड़। क्या सीखेंगे, भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़। भिन्नों के जोड़ में भिन्न हम जानते हैं वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखते हैं वो भिन्न ही होती हैं, भिन्न कहलाती हैं। आप एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल, 5/3 और इसमें जोड़ना है 7/4। क्लियर। और ये जो ऊपर लिखे होते हैं भिन्न, इधर समझाया जाता है x/y, तो x को हम क्या बोलते हैं, अंश। ये क्या है, अंश। और इसको क्या कहते हैं, हर। ये क्या है, जो ऊपर लिखा होता है वो अंश कहलाता है, जो बटे में लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़ना, ये हमारे प्रश्नों में हल करते समय बहुत बार आते हैं प्रयोग में, और यहाँ पे स्टूडेंट जो होते क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको सॉल्व नहीं कर पाने के कारण प्रश्न को गलत कर देते हैं। क्लियर। तो हम इसको बहुत अच्छे से और बहुत गंभीरता से इसको सीखेंगे और ध्यान रखेंगे इसको जो है हल करते समय। जो स्टेप हम आपको बता रहे हैं अगर आप उस स्टेप से करेंगे तो आपका 100% प्रश्न सही हल होगा और कहीं पर आपको समस्या नहीं आएगी। क्लियर। तो 5/3, 5 इसमें अंश है और 3 क्या है, हर। इसमें 7/4, 7 क्या है, अंश है और 4 क्या है, हर। और इन दोनों भिन्नों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, मतलब हम समझ गए दो भिन्नों को जोड़ा जा रहा है। क्लियर। अब क्या करते हैं, कैसे जोड़ेंगे, ये इसका 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाएंगे, इसकी गुणा क्या हो जाएगी, इससे हो जाएगी, इसकी गुणा इससे हो जाएगी। जो हम एरो बना रहे हैं ये तीर, तो 4 की गुणा 5 से कर देंगे और 3 की गुणा 7 से कर देंगे और आपस में बटे में इन दोनों की गुणा हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया, समझो आगे। तो 4 की गुणा किससे कर देनी, 5 से, तो 5 × 4 प्लस लगा लेंगे। 3 की गुणा किससे होगी, 7 से। 3 की गुणा किससे होगी, 7 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 × 3 और पूरे के बटे में ये कितना है, 4, और यहाँ सॉरी ये कितना है, 3, और इसकी गुणे में कितना, 4, तो 3 × कितना हो जाएगा, 4। 5 चौके कितना होगा, 20 प्लस 7 की गुणा 3 बार कितना आएगा, 21। ये कितना होगा, 4 में 12, 20 और 21 कितना हो जाएगा, 41, 41 बटे कितना आएगा, 12। अब ये भिन्न हो गया। ये भिन्नों का जोड़ का तरीका है। एक और तरीका होता है लासा लेके,
एलसीएम लेके, वो हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहला ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये मूल कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको आता है, एलसीएम लेना नहीं भी आ रहा प्रेजेंट में आपको, तो आप इससे क्या करेंगे, प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। क्लियर? ये इसकी गुणा क्या करनी, इसके हर की गुणा इस वाले के अंश से, फिर इसके हर की गुणा इस वाले की अंश से होगी। बीच में प्लस लिखा है तो प्लस लगा लेंगे। क्लियर हुआ? आप अब बटे में इन दोनों की गुणा। क्लियर हुआ? 4 की गुणा हमने 5 से कर दी, 4 गुणे 5, प्लस लगा लिया। 3 की गुणा 7 से कर दी, 7 गुणे 3, और बटे में जो हर में दिए उन दोनों की आपस में गुणा कर दी, 3 गुणे 4। तो ये गुणा करने पे कितना मिला? 4 का 5 का पहाड़ा 4 बार 20 हो गया, और 7 का पहाड़ा 3 बार 21 हो गया। 20 और 21 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 41/12। क्लियर हुआ? तो ये भिन्नों का जोड़ सीख गए हम लोग। अब अंश और भिन्न जान गए, जो ऊपर लिखा होगा उसको अंश बोलेंगे, जो नीचे लिखा होगा उसको हर बोलेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट, भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना देखो, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का जोड़ और भिन्नों को घटाने में ज्यादा अंतर नहीं होता है, केवल प्लस और माइनस का अंतर होता है। कोई भिन्न हमने ले रहे हैं 4/3 माइनस 2/5। क्लियर? इस भिन्न को सॉल्व करें, कोई किसी भी प्रकार का भिन्न हो, कितना भी जटिल हो, 4/3 प्लस माइनस, अगर लासा लेना नहीं आ रहा है तो आप इस आसान तरीके से लगाइए, आराम से। थोड़ा गुणा भाग तुमको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका क्लियर आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, कैंची गुणा करते हैं, इसकी गुणा इससे, इस वाले के हर की गुणा इस वाले के अंश से, फिर इस वाले के हर की गुणा इस वाले भिन्न के अंश की गुणा इस वाले अंश से, और आपस में इन दोनों की क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। क्लियर? तो 4 के गुणे में कितना आ जाएगा? 5, माइनस लगा है यहाँ, 2 के गुणे में कितना आ जाएगा? 3, कैंची गुणा हो गई, 4 के गुणे में 5 आ गया। क्लियर? और 3 के गुणे में 2 आ गया, और इन दोनों की आपस में गुणा हो गई, तो 3 गुणे 5, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20, माइनस 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6, बटे में कितना? 5 त्रिके 15, सॉरी 3 पंचे 15, 5 तिहाई 15, एक ही चीज है। 20 से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 14 बटे, अभी किसी से कट भी नहीं रहा, ये हमारा आंसर हो गया। भिन्नों का घटाना सीख गए, भिन्नों का जोड़ सीख गए। भिन्नों का घटाना में क्या बताया है कि इसमें और जोड़ और घटाने में विशेष अंतर नहीं, केवल प्लस और माइनस का। वहां पे यहाँ पे प्लस का था, तो हम अब अगर यहाँ भिन्नों का जोड़ होता तो हम जोड़ देते 26/15 हो जाता। क्लियर? परंतु यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस ही किया, तो 20 से हमने 6 माइनस कर दिया। अब इसमें देखो जोड़ वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, 20 से 6 माइनस किए गए, इन दोनों में ये 20 क्या है? धनात्मक है, और 6 क्या है? ऋणात्मक। तो धनात्मक संख्या से बड़ी संख्या है, उसमें से 6 माइनस किया, तो ये 14 जो आया है इसको हमने प्लस का लिया है। अगर यहाँ पे -20 होता, यहाँ पे प्लस होता, तो हम क्या कर देते? यहाँ पे माइनस लगाते। क्लियर? तो ऐसा नहीं है हमारे प्रश्न में, जो है वही रखेंगे। क्लियर? भिन्नों का जोड़ सीख लिए, भिन्नों का घटाना सीख लिए। अगर इन कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो गणित के प्रश्न को हल करते समय आपको समस्या और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न को आप आसानी से समझ पाएंगे और उसको हल कर पाएंगे। अगर इन नियमों को, कॉन्सेप्टों को अगर आप नहीं जानते हैं, अपरिचित हैं इनसे, तो आपको प्रश्न को हल करने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपको पहली चीज तो समझ में नहीं आएंगे क्वेश्चन। क्लियर? तो इन चीजों को अगर इसको 2, 4, 5 बार, जितनी बार देखना है वीडियो को देखो, और बार बार इसको देखो और समझो, और इसको लिख लिख के क्लियर करो। ये तुम्हारी गणित की जो है ये जड़ है, न्यू है ये, क्योंकि हम आपको 0 लेवल से सिखा रहे हैं। अगर आप इसको समझ गए तो आपको गणित सिखाने में बहुत ही आसानी रहेगी और बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। क्लियर? तो इस बात को आप ध्यान दें कि इन वीडियो को जो ये आपको नियम और कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, ये अगर आपको गणित सीखनी है तो इन नियम और कॉन्सेप्टों को पहले सीखना होगा अच्छे से। 4 बार, 5 बार, 10 बार भी देखना पड़े तो उसको हम देखेंगे, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट थे थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने जो बल्ब की खोज की थी, तो बल्ब एक बार में इनके एक्सपेरिमेंट करने से नहीं आता,
हजारों बार प्रयोग किए इन्होंने, तब जाके बल्ब बना था। तो आप 10 बार अगर इसको देख लेंगे तो आप गणित में क्या हो जाएंगे, अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, छोटी छोटी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। फिर आगे जब प्रश्न हम हल करना सिखाएंगे या आप जो सीखेंगे हल करेंगे तो उसमें आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। और ये कॉन्सेप्ट और ये छोटी सी छोटी चीजें आपके किसी अध्यापक द्वारा आपको नहीं बताया जाएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, फिर समस्या आएगी। क्लियर। तो आप भिन्नों का जोड़ और घटाना सीख चुके हैं, अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों का भाग। भिन्नों की गुणा, दो भिन्न बटे में होंगे, तीन भाग, तीन टाइप से भिन्नों के भाग होंगे, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। एक भिन्न है ए बटे बी, क्लियर, और फिर बटे का चिन्ह लगाए, फिर भिन्न दिया सी बटे डी। तो एक भिन्न के बटे में दूसरी भिन्न, पहला फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एक भिन्न है ए बटे बी और फिर उसके बटे में दूसरी भिन्न है सी बटे डी। तो ऊपर जो पहली भिन्न दी है उसको हमें ऐसे करना है, इसको सॉल्व करते समय ए बटे बी को ऐसे रखेंगे और फिर जो बटे में भिन्न दी है इसमें इसको क्या कर देंगे, ऊपर ले चलेंगे, चेंज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा। डी सबसे नीचे है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो गुणे में कितना आएगा डी और बटे में कितना है, इधर कितना हो जाएगा सी। ये वाला भिन्न क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। 5/3 हमारे पास है और 7/2। क्लियर। ये एक भिन्न था 5/3 और उसके बटे में दूसरा भिन्न है 7/2। तो ऊपर वाला भिन्न जो हमारा है 5/3, कितना, 5/3, तो इसको ऐसे रखेंगे। और बटे वाले भिन्न को हमने क्या बताया, जो बटे में दिया ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, बटे में कितना बचेगा, 7। 2 ऊपर पहुंच जाएगा, बटे में कितना बचेगा, 7। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और 7 रुके कितना आ जाएगा, 21। ये पहला टाइप। क्लियर हुआ। जब एक भिन्न के बटे में दूसरी भिन्न लिखी होगी तो हम क्या करेंगे, ये वाली ऊपर वाली भिन्न को ऐसे रखेंगे ए बटे बी, और जो बटे में भिन्न दे रखी होगी उस भिन्न को हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, चेंज कर देंगे, डी ऊपर पहुंच जाएगा, सी बटे में आ जाएगा। क्लियर हुआ। ये फर्स्ट टाइप हो गया, एग्जांपल के साथ हमने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सेकंड टाइप में देखते हैं। अब एक भिन्न बटे में दिए है, जैसे सपोज दैट ए और इसके बटे में दिया है दूसरी भिन्न बी बटे सी। क्लियर। ए के बटे में दूसरी भिन्न बी बटे सी दी रखी है, तो ए को ऐसे रखेंगे हम, ए को ऐसे रखेंगे, बी बटे सी को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो हमारे सी ऊपर पहुंच जाएगा, बटे में बी बचेगा। क्लियर। इसका क्वेश्चन एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं हम। ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले कॉन्सेप्ट हैं। अगर इनको आप कायदे से नहीं समझेंगे तो गणित के प्रश्न निश्चित रूप से आप गलत करेंगे। तो इन चीजों को आप समझिए, बार बार कह रहे हैं। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार में समझ में आए उतनी बार में इस वीडियो को देखें। और जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आपको करनी है, तभी आप सीख पाएंगे। क्लियर। आपको एक बार, 2 बार, 4 बार, जितनी बार आवश्यकता हो उतनी बार इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, लिख लिख के तैयार करें। अगर ये आप मजबूत कर लेंगे, समझ लीजिए आप गणित में फतेह हासिल कर लिए हैं, आपकी जड़ मजबूत हो जाएगी। जिसकी जड़ मजबूत होगी तो उसका सब मजबूत होगा। क्लियर। तो एग्जाम्पल में लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा 5 है, बटे में दिया 3/4, कोई भी भिन्न ले सकते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल में तो 5 के बटे में एक दूसरी भिन्न दे रखी है 3/4। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, इसमें क्या होगा, 5 ऐसे रहेगा और 4 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। 5 गुणे 4 बटे कितना, 3। 5 चौके कितना होगा, 20, तो कितना आएगा, 20/3। क्लियर। पहले टाइप में एक भिन्न के बटे में दूसरी भिन्न थी, अब एक संख्या के बटे में दूसरी भिन्न है। आप एक भिन्न के बटे में एक संख्या लेंगे, 3 टाइप में। क्लियर। पहले क्या था, एक भिन्न के बटे में दूसरी भिन्न, तो ऊपर वाली भिन्न को ऐसे रखे थे, नीचे वाली भिन्न को चेंज कर दिया था, डी बटे सी। क्लियर। ऊपर वाले भिन्न को ऐसे रखा, नीचे वाली भिन्न चेंज हो गई। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरे कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा, एक संख्या के बटे में दूसरी भिन्न है, तो एक संख्या के बटे में ए है एक संख्या और उसके बटे में भिन्न दे रखी बी बटे सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, संख्या ऐसे रखेगा, ये भिन्न चेंज हो जाएगी, पलट जाएगी, तो सी ऊपर पहुंच जाएगी, बी बटे में रह जाएगी। समझ गए, बहुत बढ़िया। तो पहला
पहली संख्या 5/3, सॉरी 5 के बटे में 3/4, तो 5 ऐसे रहेगा, 3/4 क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा 4, तो 5 के गुणे में 4/3, 5 के 20/3। ये दो टाइप समझ गए। तीसरा टाइप देखेंगे। तीसरे टाइप, ये जो टाइप आप सीख रहे हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं, इससे प्रश्न क्या होते हैं यहीं से गलत होते हैं, तो इसको कायदे समझना। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में अगर एक भिन्न के बटे में a/b है, भिन्न के बटे में c लिखा हो, ये एक भिन्न था उसके बटे में हमने c लिख दिया, a बटे भिन्न के बटे में c, क्लियर। तो किसी भी संख्या के बटे में हम एक मान सकते हैं, किसी भी संख्या को, अभी हम एक कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे इसके बाद जस्ट। किसी भी संख्या के बटे में कितना माना जा सकता है, किसी भी संख्या को 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, तो वही प्राप्त होगी तो हम इसमें बदल सकते हैं। तो ये भिन्न दिया a/b, इसके बटे में 1 मान लिया, अब इसके बटे में 1 मान लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पहले कॉन्सेप्ट के जैसा हो गया, जब भिन्न के बटे में भिन्न होगा, तो यहाँ इस वाले भिन्न के बटे में ये वाला भिन्न आ रहा है, तो हमको क्या कर देना है, इस वाले भिन्न को ऐसे रखना है और इस वाले भिन्न को चेंज कर देना। ये जब चेंज होगा, पलटेगा, तो 1 ऊपर पहुंचेगा और बटे में कितना आ जाएगा c, तो a बटे कितना आ जाएगा b इंटू सी। क्लियर हुआ, समझ गए। तीनों कॉन्सेप्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले कॉन्सेप्ट, ये हमें बहुत ज्यादा प्रश्न में समस्या बनने वाले और ये हमें सीखने में बाधक बनने वाले हैं, इसलिए हमको इन्हें यहीं फिनिश कर देते हैं, यहीं सीख लेते हैं, ताकि प्रश्नों को हल करने में किसी प्रकार की हमको समस्या ना हो। अब हम जो सीखते हैं 1 के बारे में सीख लेते हैं। क्लियर हो गया ये, बहुत अच्छे। वन की कहानी सुनते हैं। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। यह आपको जो ये वीडियो है ये हमारा बड़ा हो जाएगा सेशन, क्योंकि ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट कराने में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं और बहुत आसानी से आप सीखें, इसलिए हम एक ही वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। अगर आप इस वीडियो को पुश कर रहे हैं या छोड़ के बीच में जा रहे हैं तो आप भारी नुकसान उठाएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहें और हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट, मैथ का जो मूल नियम होते हैं, मूल कॉन्सेप्ट जो होते हैं और जो हल करने में प्रश्नों को कठिनाई आती है उसके बारे में विस्तृत बताया जाएगा। क्लियर। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। आप सपोज दैट एग्जांपल ले लेंगे, अगर 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5, कोई भी चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, 6 × 1 तो कितना आ जाएगा 6। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है और किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर भी वही संख्या प्राप्त होती है। गुणा और भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा 1 से। किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 5/1 बराबर 5, 15/1 बराबर 15। क्लियर हो गया 1 के बारे में, क्लियर हो गया। बस चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये x की घात 2। अब ये जो x होता है इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। ये क्या है, आधार। और ये जो घात, इसको क्या कहते हैं, घात।
क्लियर। ये x है आधार और 2 को क्या कहेंगे घात, तो इसको पढ़ते हैं x स्क्वायर या x घात 2। अब इन घात के बारे में समझेंगे हम लोग। जब x है, किसी संख्या पर कोई घात ना लगी हो तो वहां एक घात होती है। क्या समझे? जब किसी संख्या हो, कोई चर हो, उस पर कोई घात ना लगी हो तो एक घात होती है। क्लियर। अगर उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें तो गुणे में घातें जुड़ती हैं। ये कितना हो जाएगा? x घात 2। यहां पे लिख लेंगे नोट, गुणे में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो इनकी गुणा करें चाहे जितनी बार x गुणे x, तो इस पे घात 1, इस पे घात 1, इस पे घात 1, तो कितना हो जाएगा? 1 1 1 मिलके कितना हो जाएगा? 3। 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? x³। तो गुणे में घातें जुड़ती हैं। ये बात समझ में आ गई। ये भी बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं। अब कब जुड़ेंगी? जब इनके आधार समान होंगे। आधार समान का मतलब x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी, ये क्या है? इसका आधार। x क्या है? आधार। 1 क्या है? घात। 1 क्या है? घात। x क्या है? आधार। x क्या है? आधार। 1 क्या है? घात। तो ये गुणे में घातें जुड़ती है। कब जुड़ती हैं? जब उनके आधार समान होते हैं। अगर उनके आधार समान नहीं है तो गुणे में घातें नहीं जुड़ेंगी। क्लियर। यहाँ पे x था, 2 हर बार x आ रहा है, तो ये गुणे में घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। क्लियर। गुणे में घातें जुड़ेंगी कब? जब उनके आधार समान होंगे। जब आधार, लिखे देने हम, आधार समान हो तभी जुड़ेंगी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए x × y × x × z, अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है तो यहाँ x 2 मिलने समान आधार की, तो ये वाले जुड़ जाएंगे। तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2, और ये y और ये z। क्लियर। समझ पाए? x y z। अब एक चीज ये भी समझ लो, x और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वो गुणे का चिन्ह होता है। दो संख्याएं जैसे 2 चर हैं, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं हो, x y लिखा है तो हम समझ जाएंगे x और y गुणे में है। ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। अब ये आधार जब समान होंगे तभी हमने इसमें जोड़ दिया 1 और 2। अब एक चीज, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। गुणे में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो। तो x × x, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आधार x ही है और इनकी घात कितनी? 1 1 1। तो इसका मतलब गुणे में घातें जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा? a1 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे जुड़ जाएंगी। अब आधार इनके समान नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे। यहाँ x और y लिख लेंगे। क्लियर। तो गुणे में घातें जुड़ेंगी कब? जब उनके आधार समान होंगे। ये बात समझ में आ गई? क्लियर। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, भाग में घातें घटती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भाग में घातें घटती हैं। क्या होती हैं? घटती हैं। इसमें भी जब आधार समान हो। जब आधार समान हो। एग्जाम्पल, हमारे पास x × y × z × x² × y दिया है। इसके बटे में x × y हमको दे रखा है। तो ऊपर पहले चेक करेंगे, इसको सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पे 1 है x की घात और एक इधर और, तो कहीं x, यहाँ पे x मिल गया। तो ये x है और ये x है। तो यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है। तो गुणे में घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। हमें बताया गया इनके आधार समान मिल रहे हैं, 1 + 2। क्लियर। गुणे में यहाँ पे y की घात 1, यहाँ y की घात 1, ये वाला, ये y की घात 1, y की घात 1, तो कितना हो जाएगा? 1 + 1। यहाँ z की घात 1 ही है क्योंकि ये किसी से नहीं जुड़ा, क्योंकि आधार इसका एक ही है। तो ये 1 + 2, इधर कितना हो जाएगा? इधर भी x 1 है, इधर भी y कितना? 1 का। ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे x घात 1 + 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई y की घात कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई z बटे में कितना है? x × y। अब इसमें क्या करते हैं? इस गुणे में घातें
बटे वाली घात में ऊपर ले चलते हैं। ये सीख लो बस। तो इसको हम यही सॉल्व कर सकते थे, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x स्क्वायर वाई जेड बचेगा। लेकिन हम तुमको ये ऊपर घाते ले जाने पर क्या हो जाएगा, और या ऊपर से नीचे लाएंगे किसी संख्या को तो उसकी घात में क्या परिवर्तन होगा, इसलिए इसको हम विस्तृत समझा रहे हैं, वरना हम इसको यहीं पे सॉल्व कर देते। क्लियर। तो यहाँ पे आपको विस्तृत और डीपली अध्ययन कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको विधिवत हल कर रहे हैं। नहीं तो हम इसको x और ये x कैंसिल हो जाएगा, बटे में दिया है, और ये y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का ये पद बचेगा। लेकिन आप ये नहीं जान पाओगे गुणे में खाते नीचे लाएंगे या इनको ऊपर ले चलेंगे तो क्या होगा। तो इसको ध्यान से समझो, क्योंकि ये हमारे प्रश्नों में भी समस्या बनती हैं, आपके लिए बाधा बनेगी, समझने में आपको दिक्कत करेंगी। तो इन चीजों को हम यही फिनिश कर देते हैं, यही सीख लेते हैं, ताकि प्रश्नों में कोई प्रकार की समस्या न हो, अच्छे से हमें समझ में आए। और जब हमें अच्छे से समझ में आएगा तो हमारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा और हम उसमें जो है अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, x घात 1 है, 1 को ऊपर ले चलते हैं, और x वाला x के साथ ही जुड़ेगा या x के साथ ही घटेगा, y वाला y के साथ जुड़ेगा, z वाला z के साथ जुड़ेगा, अन्य कोई किसी से नहीं जुड़ेंगे। क्लियर। तो जिनके आधार समान होंगे उन्हीं को जुड़ेंगे। तो ये x हमारा 1 है, इसको ऊपर ले चलेंगे। यहाँ पे x घात 3 पहले से उपस्थित था, ये हमारे अंश में था, और हर से हम x घात 1 को ले आ रहे हैं। अब यहाँ पे x की घात जो 1 है ये प्लस का है। अब ये प्लस का जब हम ऊपर लाएंगे अंश में तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। फिर से सुनना, x की घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर प्लस की घात है तो क्या हो जाएगी, माइनस की। तो यहाँ पे प्लस का 1 है, ऊपर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, x घात -1 गुणे y की घात 2 है, ये प्लस का 1 ऊपर ले चलेंगे, y की घात कितना हो जाएगा, -1 गुणे कितना आ जाएगा, z। क्लियर। अब ये 3 से x घात 3 से एक क्या कर देंगे, माइनस, गुणे में घातें जुड़ती हैं, 1 प्लस 1 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गुणे y की घात 2 - 1 गुणे कितना आएगा, z। अब 3 से 1 माइनस करेंगे। हम अभी आपको मूल कॉन्सेप्ट में बताए थे, एक प्लस की संख्या होगी, एक माइनस की, तो सदैव क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पे कितना है, 3 प्लस का है, क्योंकि 3 के आगे किसी भी संख्या को बताना है धनात्मक है या ऋणात्मक, तो उसके आगे का चिन्ह देखेंगे, उस संख्या के आगे कौन सा चिन्ह लगा है। तो इस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं, तो हमने ये भी बताया यदि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो संख्या क्या होगी, धनात्मक होगी। अगर चिन्ह ऋणात्मक का लगा होगा तो हम जान जाएंगे ऋणात्मक है, और धनात्मक क्या होगा, धनात्मक या लगा होगा, नहीं कोई चिन्ह लगा है तो हम जान जाएंगे वो संख्या क्या है, धनात्मक है। क्लियर। तो 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हम समझ रहे हैं कि 3 हमारे क्या है, धनात्मक है, और 1 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है। अब दो संख्याएं, एक प्लस हो एक माइनस हो, हम आपको बता चुके हैं, एक प्लस की होगी एक माइनस की होगी संख्या, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, और चिन्ह किसका लगाएंगे, जो इन दोनों में बड़ी संख्या होगी। इस बात को बहुत कायदे से दिमाग में बिठा लो, नहीं तो समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी। इसीलिए हम बेसिक पार्ट 2 बनाए हैं आप लोगों के लिए। इसको एक बार में ना समझ में आए, 2 बार नहीं तो 10 बार जरूर देखें और इसको जरूर समझें। हर हाल में तुमको गणित अगर सीखनी है तो इस वीडियो को जितनी ज्यादा बार देखेंगे, जितनी ज्यादा बार इसको रिवाइज करेंगे, उतना ज्यादा अच्छे से आप गणित सीख पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ x की घात 3 है, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई y, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और ये z बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये घातें ऊपर नीचे ले जाना हम जान गए, तो अब ये समझ गए। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन ये तुम नहीं जान पाते, इसलिए आपको बताने के लिए हमने इसको इतना डिटेल से हल किया है। क्लियर हुआ, बहुत अच्छे, आगे समझेंगे। अब घातों का जोड़ना जान गए, घातों का घटाना जान गए, क्लियर हो गया। और अब किसी संख्या के मतलब किसी संख्या के घात में या किसी चर के घात में अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा, इसको हल करेंगे। अब एक चीज से पहले समझ लो, इसको हमें हल करना है 0। अब x की घात 1 - 0, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी संख्या में 1 से 1 घटा देंगे तो 0 बचेगा, यहाँ भी घात 0 है, यहाँ भी घात 0 है, यहाँ हमने अंकों में लिख दिया, 1 में से 1 गया, 0 बचा। क्लियर हुआ। 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब इसको समझते हैं।
अभी हमने क्या बताया था, अगर गुणे में घातें दे रखी होंगी तो जुड़ेंगी, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 होगा। अब ये x घात 1 + 1 को हम ये लिख सकते हैं और ये आवश्यकता पड़े तो ये लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास 1 - 1 है, अगर इसको ये लिखा हो, यहाँ पे x घात 1 होती और यहाँ पे -1 होती, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते थे 1 - 1। अब इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, तो इसमें भी यही प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ एक x घात 1 और गुणा लगा लेंगे x घात -1। अब इसको अगर फिर जोड़ना होगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणे में घाते, ये आधार समान है तो गुणे में घाते जुड़ जाएंगी, तो 1 + -1 होगा और प्लस की गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आएगा, माइनस। अभी चिन्ह आपको बता देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 - 1। क्लियर। अब ये माइनस वाली घात को नीचे ले चलेंगे। अभी आपको क्या बताया था, अगर किसी संख्या की घात हो, चर हो, उसकी घात अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे x घात अंश में दे रखी है, इसको हम हर में लाएंगे, जब इसको हर में लाया जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ x घात कितना है, 1, और ये माइनस का 1 बटे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब ये बचेगा हमारे पास x बटे x और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 1। तो हमें क्या सिद्ध हो गया, यदि किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 प्राप्त होता है। ये सिद्ध हो गया, प्रूफ। यदि किसी संख्या का मान, यहां लिख लेंगे, यदि किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, 1 होता है। अब 0 की घात नहीं करना है, वो फिर अपरिभाषित हो जाएंगे। आप कीजिए सर ये 0 की घात 0 कर दें तो इसका मान 1 हो जाए, ये क्या है, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। क्लियर। इसको नहीं करना है, समझ गए। अब लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है हमारा, अब इसको अच्छे से समझ लेंगे तो गणित को आगे जितने गणित के प्रश्न हल करेंगे आपको बहुत ही ज्यादा, और ये ध्यान देना कोई ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा जितने आज आपको हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं इन कॉन्सेप्ट के बिना हल हो जाए। निश्चित रूप से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगेगा, बिना इन कॉन्सेप्ट के आप गणित के प्रश्नों को नहीं हल कर सकते। कोई भी प्रश्न गणित का नहीं हल होगा। इन जितने कॉन्सेप्ट को हमने बताया है कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट लगेगा, तब जाके प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब आखिरी स्टेप बाकी हम प्रश्नों में हल करेंगे, जो छूट रहे होंगे कॉन्सेप्ट तो उसी में बता दिए जाएंगे। क्लियर। अब किसी भी विषय का अगर अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको डीपली पढ़ना सीखो, जीरो से पढ़ना सीखो। अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको बेहतर ज्ञान होगा, और संपूर्ण ज्ञान अच्छा होता है, अधूरा ज्ञान हमारे लिए घातक होता है। ये कहावत है, अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है, बहुत ही घातक होता है। या तो उसके विषय में जाने ना, और जाने तो परिपूर्ण जाने, पूर्ण रूप से जाने। अगर जो टॉपिक उठाना है उसको बिल्कुल फिनिश कर देना है, खत्म कर देना है। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न कोई पूछे, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बने, जितने कोई प्रश्न पूछे या समस्या है, उनका समाधान हमको आना चाहिए। इस प्रकार से हमें हर टॉपिक को हर टॉपिक को क्या करना है, डीपली पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना है। क्लियर। तो अब हम जो है जो स्टेप हम आपको जो ये कॉन्सेप्ट आज को आपको बताए गए हैं इस वीडियो में, उन कॉन्सेप्ट को आपको बार बार लिखना है, बार बार वीडियो देखना है, रिवाइज करना है, जिससे वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। वो अगर आपके दिमाग में सेट हो गए कॉन्सेप्ट, नहीं भूले, नहीं कंफ्यूज हुए, एक बार देखोगे तो कम जानकारी पाओगे, दोबारा फिर उसी चीज को देखोगे, बार बार किसी चीज को अगर देखोगे तो उसमें हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा, तो कुछ ना कुछ नया सीखोगे। तो अगर इसको 8-10 बार आप बार इस वीडियो को देखेंगे तो हर बार अच्छे से आप सीख पाएंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे। वो कॉन्सेप्ट जब आप प्रश्नों में लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा प्रश्न को हल करते समय, और बहुत आसान गणित आपको लगेगी। गणित सब्जेक्ट इतनी आसान है, बस उसमें मन लगा के, दिल लगा के आप पढ़ना सीख जाइए। आप ध्यान केंद्रित करके सीखिए। क्लियर। अभी हमारा जो लास्ट स्टेप बचा है इसको सॉल्व करना सीखते हैं। अब हमारे पास हम क्या करना है, x का वैल्यू निकालते हैं। x का मान कैसे निकलेगा। सपोज दैट इस कंडीशन पहला टाइप है x + 5 =
7। इसी में सब नियम लगते चलेंगे। अब जिसका मान ज्ञात करना होगा, ये हमारा कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड। इसके इधर वाले को क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड। ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सा है, राइट हैंड साइड। अत्यधिक ठंड होने के कारण हम राइट हैंड साइड इधर अपना नहीं निकालेंगे, क्लियर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड x + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। अब हमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान ज्ञात करना है। तो x के इधर LHS में फालतू क्या है, x के LHS में प्लस का 5 फालतू है। तो इस प्लस के 5 को यहां से हटा दिया जाए, x का मान हो जाएगा। तो प्लस के 5 को यहां से उठाना है और बराबर के इधर ले आना है। जब प्लस के 5 को उठा के बराबर के इधर लाएंगे, जैसे ही ये बराबर को पार करके इधर आएगा, प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाएगा। इसका विशेष ध्यान देंगे, महीन काम हो गया। प्लस का 5 उठा के जब बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो यहाँ पे 7 पहले था और प्लस का 5 बराबर के इधर आया तो माइनस का 5 हो गया। अब अभी हमने आपको क्या समझाया था, दो संख्याएं अगर एक प्लस और एक माइनस की है तो सदैव क्या होंगी, माइनस होंगी, मतलब घटेंगी। तो ये हम जान गए, ये आपस में घटेंगे। अब 7 और 5, इसमें 7 क्या है, एक धनात्मक संख्या है, क्योंकि 7 में आगे क्या है, प्लस, और 5 क्या है, एक ऋणात्मक, इसके आगे क्या है, माइनस। तो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक। तो दोनों प्रकार की संख्याएं में एक प्लस की एक माइनस की मिल रही है, तो ये क्या होंगी, घटेंगी। और 7 से 5 घटा दिए जाएंगे तो 2 बचेंगे। और चिन्ह अगर देखा जाए तो इन दोनों में कौन बड़ी है, 7 बड़ी है, 7 धनात्मक है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, x की वैल्यू मिल गई 2। क्लियर हो गया। इनको ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज्यादा हमें समस्या करेंगे। तो अभी ये मूल चीजें हैं, बाकी कैसे प्रश्नों, द्विघात समीकरण या समीकरणों को कैसे हल किया जाएगा उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, क्लियर। अभी आप इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से कायदे में समझ लीजिए। अगर ये आप सीख ले गए तो समझ लीजिए गणित की पहली नींव, पहले जो है स्टेप आप क्लियर कर लिए। तो x की वैल्यू प्लस वाली में हो जाएगी। अब दूसरा टाइप इसका देख लो, इधर सेकेंड टाइप, x - 3 इक्वल टू 10। x - 3 1 और यहाँ 2, x - 3 बराबर 10। अब ये LHS है, ये RHS है, जिसका मान चाहिए, किसका मान चाहिए, x का मान निकालना है। तो x है LHS में दिया हुआ, x के इधर LHS में क्या फालतू है, ये 3 फालतू है। इस 3 को उठा के इधर ले आना है। तो ये 3 के आगे काहे का चिन्ह लगा है, माइनस का। तो हम जान गए ये संख्या माइनस की है। जब माइनस की संख्या को बराबर के इधर लाएंगे तो वो संख्या प्लस की हो जाएगी। ये मूल नियम है, कॉन्सेप्ट है, इनको ध्यान रखेंगे। इसमें क्या था, प्लस को इधर लाए थे तो क्या हो गया था, माइनस। और माइनस वाली संख्या LHS के उधर ले चलेंगे। जब तक ये बराबर के इधर रहेगी तब तक ये -3 ही बनी रहेगी। इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, x के इधर लाओ, बाईं दाईं तरफ -3 रहेगी। जितने समय ये -3 बराबर को पार करके इधर आ जाएगी RHS की तरफ, उतने समय इसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर माइनस का चिन्ह होगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस का चिन्ह होगा तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ है 10 और -3 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। x बराबर मिल गया 13। क्लियर। तो ये हम प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझ पाए, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लाई वाला। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट x 5x, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा। जब दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह ना दिया हो तो मल्टीप्लाई गुणे का चिन्ह होता है। 5x बराबर दे रखा है 15। आप देख ध्यान समझना, इधर गुणे की चीज बराबर के इधर आएगी तो बटे में आएगी, गुणे की चीज बराबर के इधर आएंगे बटे में। इकाई में दिया है 5x के गुणे में दिया है। तो LHS में जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है उसके पक्ष में जितना कुछ फालतू होता है उसको सब बराबर के इधर लाना होता है। तो यहाँ पे हमारा कितना है, 5 फालतू है और 5x के गुणे में दिया है और x के गुणे में दिया है। तो हम समझ पा रहे हैं गुणे की चीज को बराबर के उधर ले जाना है।
जब मल्टीप्लाई या गुणे में लिखी हुई चीज को बराबर के इधर लाएंगे तो वो सदैव बटे में आएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 के बटे में कितना आएगा 5। गुणे की चीज इधर आएगी बटे में, गुणे की चीज बटे में, गुणे की चीज बटे में, तो 5 एकन 5, 5 ते 15, x बराबर मिल जाएगा कितना 3। x बराबर कितना मिल जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप इसमें सीखते हैं भाग वाला, और फिर सभी स्टेप को एक साथ हम आपको सिखाएंगे। गुणे की चीज बटे में या बटे की चीज गुणे में, प्लस की चीज माइनस में, माइनस की चीज प्लस में। आप यहाँ पे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब अगला स्टेप x बटे 3 इक्वल टू ले लें कितना 2। क्लियर। अब ये भिन्न ये बटे में दिए, अभी इसमें क्या था मल्टीप्लाई में अपोजिट थे, प्लस वाला बराबर के उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस वाले को बराबर के उधर ले चलेंगे प्लस का हो जाएगा। गुणे की चीज बराबर के इधर आएगी बटे में, और बटे की चीज बराबर के इधर ले चलेंगे तो गुणे में आएगी। इसको इधर लाएंगे तो ये बटे में दिया x के, x की ही वैल्यू हर बार निकालनी है हमको, x का मान निकालना है। तो x के बटे में कितना दिया 3, 3 को इधर लाएंगे तो 3 कितना हो जाएगा 2 के गुणे में आएगा, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 3। कैची वाली गुणा से भी कर सकते हैं, 1 को किसी संख्या से गुणा करेंगे, हमने बताया 1 ही आता है, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। क्लियर हो गया। अब एक हम इसमें गुणा भाग सब प्लस माइनस टोटल लेके सॉल्व करेंगे, इसमें संपूर्ण डिवाइस हो जाएगा। इन्हीं के आधार पर आगे प्रश्नों को हल करेंगे। आज जितने कॉन्सेप्ट हमने सिखाए हैं, अगर आप इन कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको गणित के प्रश्नों को हल करते समय किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से सीख जाएंगे। क्लियर। तो अब हमें इन चारों को एक साथ मिला के सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल, हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी, यहाँ पे लिखा है 5x/2 माइनस 10 प्लस 3 इक्वल टू 7। क्लियर। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5x/2 x की वैल्यू ज्ञात करनी, तो प्लस माइनस में देखते हैं क्या है। तो ये हमें पता है ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की। जब दो संख्याएं एक प्लस और एक माइनस की हो, तो हमने अभी आपको स्टेप में पहले बता चुके हैं इससे पहले कॉन्सेप्ट में कि माइनस और प्लस दो संख्याएं होंगी तो सदैव क्या होंगी घटेंगी, और चिन्ह किसका लगेगा जो बड़ी है। तो 10 से 3 घटा देने पर हमको 7 मिलेगा, और यहाँ पे ये वाला जो 10 है ये माइनस का है, तो 10 और 3 में कौन संख्या बड़ी है 10 और 3 में कौन संख्या बड़ी है 10 बड़ी है, और 10 का चिन्ह क्या है माइनस का है, तो यहाँ क्या लगा लेंगे माइनस बराबर कितना हो जाएगा 7। तो माइनस के 7 को उठा के डलाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 7। तो ये 7 प्लस 7, ये माइनस उठाए यहां से बराबर के इधर ले आए। अभी क्या बताया था माइनस जब कभी बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का अगर ये होता तो क्या हो जाता माइनस का हो जाता, और 7 7 कितना हो जाएगा 5x/14 हो जाएगा 5x/2। अब क्या करेंगे डिवाइड की चीज पहले भेजेंगे, मल्टीप्लाई का नहीं इधर भेज देंगे, पहले ये डिवाइड वाला भेजेंगे। एक स्टेप टू स्टेप करेंगे। पहले प्लस माइनस को सॉल्व कर लिया, माइनस वाला है माइनस बचा, इन दोनों को पहले सॉल्व किया। 10 माइनस का था प्लस का 3, तो इसमें से घटा दिए -7 बचा, -7 को उठा के बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, 7 7 कितना हो जाएगा 14, और 5x/2 आप बटे में 2 दिया है, इसको इधर भेज देंगे गुणे में। बटे की चीज बराबर के इधर आएगी गुणे में, 5x = 14 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2, और 14 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 14 गुणे 2 कितना हो जाएगा 28, 5x। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी, फिर बताया गया था गुणे में अगर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में, x बराबर कितना हो जाएगा 28/5। क्लियर। तो आज का ये वीडियो जो है कंप्लीट तुम्हारा कॉन्सेप्ट पे था। आप इसको जितनी ज्यादा बार देखेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।